जय श्री राम। धन के कारक ग्रह गुरु, फाइनेंस की राशि, वैभव सुख संपन्नता की राशि या दूसरे धन के ग्रह शुक्र की राशि यानी वृषभ राशि के अंदर अस्त होने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मई 2024 को बृहस्पति का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में हुआ और फिर वहां पर ये ग्रह 7 मई 2024 को अस्त होंगे और 6 जून 2024 तक अस्त रहेंगे। यानी इस दौरान अगर हम देखें तो शुक्र ग्रह जिसकी वो राशि में गए हैं वो भी अस्त हैं और बृहस्पति ग्रह भी जो वृषभ राशि के अंदर हैं वो भी अस्त हो जाएंगे और इनको अस्त करने वाला जो ग्रह होगा वो होगा सूर्य। यानी सूर्य लगभग देखा जाए तो 1 महीने तक 7 मई से 6 जून तक शुक्र और गुरु दोनों ही अस्त रहेंगे। इसका मतलब है संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए इस 1 महीने के दौरान सभी प्रकार के पुण्य कार्य या कह सकते हैं शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। चाहे उसमें शादी विवाह हो, चाहे उसमें मुंडन संस्कार हो, चाहे कोई गृह प्रवेश से संबंधित स्थितियां हो या विवाह से संबंधित कोई भी शुभ कार्य जो आपके जीवन में होता है इस दौरान अवॉइड करना चाहिए, ये कहा जाता है। क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही अस्त हो चुके हैं, लगभग 7 मई से 6 जून के रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अस्त चल रहे हैं और 7 मई से 6 जून तक गुरु अस्त रहेंगे। अब जब गुरु अस्त रहते हैं तो वो सूर्य के कारण अस्त रहते हैं। सूर्य से 11 डिग्री के अंदर अंदर अगर गुरु का गोचर होता है तो वो अस्त होगा। यानी जैसे ही सूर्य वृषभ राशि में पहुंचेंगे तो सामान्य तौर पर सूर्य एक राशि में लगभग अगर देखें तो 1 महीने तक रहता है। यहाँ सूर्य 15 मई को राशि परिवर्तन करेगा। पहले वो वृषभ में अस्त करेंगे, फिर सूर्य मिथुन में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी गुरु से 11 डिग्री के अंतर से कम होंगे, इसलिए वो उसको लगातार अस्त करेंगे। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि अगर सूर्य और कोई ग्रह एक ही भाव में नहीं है फिर भी सूर्य उस ग्रह को अस्त कर सकता है, चाहे उसके आगे या पिछले भाव में बैठे। अब जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो सबसे पहले शास्त्र कहता है उसके कारकों की हानि हो जाती है। अगर किसी भी कुंडली के अंदर हम गुरु को देखें तो गुरु को दूसरे घर का कारक कहा गया, धन का कारक। पंचम भाव का कारक कहा गया, संतान का कारक। नवम भाव धर्म भाग्य का कारक, दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र का कारक और एकादश भाव यानी लाभ का कारक माना जाता है। और जब ये पांचों जगहों का कारक ग्रह सूर्य द्वारा अस्त हो तो कहते हैं प्लेनेट तो कुछ देना चाहता है लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है क्योंकि वो सूर्य से अस्त है। और जब कोई ग्रह अस्त है तो इसके कारकत्वों में हानि है। यानी सबसे पहले अगर हम धन को देखें तो ये 1 महीना थोड़ा आपके लिए टफ साबित होगा। इसको अगर ओवरऑल देखें कि ब्रह्मांड में 2 ही तो ग्रह ऐसे हैं जो फाइनेंस को संभालते हैं, एक शुक्र और एक गुरु। और यहाँ बृहस्पति को तो प्योर रूप से धन का कारक कहा गया है, इसलिए बृहस्पति का अस्त होना कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली रूप में तकलीफ देने की कोशिश जरूर करेगा। वो सभी लोग जिन लोगों को गुरु से संबंधित दशा अंतरदशा चल रही है, शुक्र से संबंधित दशा अंतरदशा चल रही है, उन लोगों को भी प्रॉब्लम होने की संभावना रहेगी। क्योंकि ये सूर्य द्वारा अस्त हैं और गुरु इस दौरान कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे तो जितने भी लोग सरकारी क्रियाकलाप से जुड़े हुए कार्य करते हैं उनको भी इस दौरान प्रॉब्लम्स आने की संभावना रहेंगी। सरकारी नौकरी के संबंधित बाधा, राजनीति से संबंधित बाधा, या आप किसी अधिकारी से जुड़कर कोई काम करते हैं या सरकारी काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, तो इस दौरान उस क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आएंगी, व्यवधान आने की संभावना रहेंगी, परेशानी आपकी बढ़ सकती है, हार्डवर्क आपका बढ़ सकता है। साथ ही साथ क्योंकि पैसे से संबंधित ग्रह है तो पैसे से संबंधित जो फ्लो है उस पर भी इसमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। संतान के साथ मनमुटाव से बचिएगा, इसमें विशेष ध्यान ये रखना होगा। मंगल कार्य कोई नहीं करना है, गृह प्रवेश है, विवाह आदि है, ये इसमें वर्जित होते हैं। अब ये तो कारकत्व हो गए कि ग्रह आया है 1 महीने के लिए, आ रहा है 1 महीने के लिए, कॉमन रूप से गुरु और शुक्र दोनों है। तो पिछले वीडियो मैंने बनाए थे जब शुक्र अस्त होंगे 66 दिन के लिए तो आपके जीवन में क्या करेंगे, आप लोगों ने देखे होंगे और रेमेडी भी देखी होगी। यहाँ जो लोग गुरु ग्रह से प्रभावित हैं, फॉर एग्जाम्पल गुरु आपके नक्षत्र के स्वामी हैं, गुरु आपके राशि के स्वामी हैं, गुरु की आपको दशा चल रही है, तो इन पर प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। उपाय सभी के लिए कॉमन है, बहुत ही सरल उपाय मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जिसको कोई भी राशि का जातक कर सकता है इस दौरान। सबसे पहले क्या है, इस दौरान जितना ज़्यादा आप गुरु से संबंधित चीज़ों को ग्रहण करेंगे, जैसे पीले वस्त्र पहनना, पीली चीज़ों का भोग करना, पीली चीज़ों को खाना, ये आपके लिए शुभ है। कहा जाता है गुरु जब पीड़ित हो कुंडली में या गोचर में तो उस दौरान ब्राह्मण को दान देना शुभ है।
वो ब्राह्मण जो कर्म और धर्म दोनों से ब्राह्मण हो, आप उसको दान दीजिए। जरूरी नहीं कि मंदिर में बैठा हुआ पंडित जो है वो ब्राह्मण ही है। आजकल तो देशकाल पात्र के हिसाब से कुछ लोग अलग अलग जातियों के भी हो जाते हैं। वो अपने यहाँ किसी जाति के थे, दूसरी जगह जाकर पहुंच गए, वहां उन्होंने अपने आप को बता दिया कि मैं तो ये हूँ, और लोगों ने मान भी लिया। तो इसलिए जिसको आप कर्म और धर्म दोनों से ब्राह्मण मानते हैं, आप उसको अपनी श्रद्धानुसार हर बृहस्पतिवार को कुछ ना कुछ दान देंगे तो शुभ रहेगा। इस दौरान बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का भी जाप आप हल्दी की माला से करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज तुलसी की माला से करिएगा। रोजाना इसकी कम से कम 3-3 माला का जाप आपको करना ही होगा। तो ये तो थे वो कॉमन प्रभाव जो आपको क्या हर राशि विशेष के ऊपर इसको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम देखेंगे पर्टिकुलर आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि पर्टिकुलर के भी सभी राशियों पर इसका अलग अलग कुछ ना कुछ प्रभाव है। तो आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव है कि गुरु अगर 1 महीने तक अस्त हो रहे हैं तो वो आपको क्या क्या दे सकते हैं। अब इस चीज को हम बड़े ही विस्तार से आपकी राशि के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। अब आइए बात करते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में जब गुरु अस्त होंगे तो क्या होगा। देखिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए जो घटना घट रही है, ये घटना घट रही है चौथे भाव के अंदर। अब बृहस्पति जिसको हम धन का कारक कहते हैं, और वही बृहस्पति जब आपके लिए धन का स्वामी भी हो जाए तो कहीं ना कहीं वो समय आपके लिए चैलेंजिंग वाला हो जाता है। चैलेंजिंग वाला हो जाता है, इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं वो प्लेनेट आपकी राशि से देखें तो लाभ स्थान और दूसरा स्थान, ये धन संचय का भाव है, और ये भाव किस चीज़ का है, जहाँ से हम इनकम करते हैं, पैसा करते हैं, कमाते हैं। अब ये दोनों ही भाव धन से संबंधित हैं। बृहस्पति धन का कारक है, वो 1 महीने के लिए अस्त हो गया। तो क्या होगा, इस 1 महीने के दौरान कुंभ राशि के जातकों के जीवन में धन से संबंधित खिंचावट आएगी। यहाँ ये चीज़ नहीं है कि पैसा नहीं आएगा। यहाँ क्या होगा, जिससे उम्मीद थी पेमेंट आ जाने की, उस उम्मीद पेमेंट आने में हफ्ता लग सकता है। जिससे उम्मीद थी कि प्रमोशन अभी होगा, वो प्रमोशन की फाइल कुछ डिले हो सकती है। यानी लाभ को प्राप्त करने का जो समय काल है वो कुछ लंबा खिंच जाएगा। तरक्की का समय काल लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि सप्तम के स्वामी सूर्य से हुए हैं ये अस्त। अब सप्तम भाव कहने को केंद्र भाव भी है। लोग बाग इसको मारक की संज्ञा पहले दे देते हैं, बाकी इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते। मारक कभी भी मारक नहीं देता, जब तक मार्केश का पूर्ण काल नहीं आता तब तक वो मारक नहीं देता। अब देखा जाए तो धन का स्वामी केंद्र के स्वामी के साथ केंद्र में बैठा है, तो ये तो अपने आप में एक धन योग ही है, और वो चौथे घर में बन गया है। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, धन तो मिलेगा, धन योग तो होगा। और ये दोनों प्लेनेट यहाँ से देख के 10th हाउस को देख रहे हैं, यानी ये स्थिति कर्म कार्य क्षेत्र के लिए बढ़िया रहेगी। लेकिन जब वो अस्त होता है, अस्त होने का मतलब है कि मेरे पास पैसा है, मैं पैसा देने के लिए तैयार बैठा हूँ, लेकिन मेरी आंखों पे पट्टी बंध गई। तो क्या हुआ, मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा, मेरे को वे नहीं मिल रहा है, मुझे कहाँ जाना है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, तो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपका कोई काम होता है, कि कोई और व्यक्ति विशेष आया, उसने आपका काम कर दिया, किसी के सहयोग से आपका काम हो गया, कोई आपके जीवन में आया, उसने आपको काम दिला दिया, या उसने आपको सही डायरेक्शन दे दी और पैसा आपको मिल गया। क्योंकि ग्रह तो पैसा देने वाला है, ग्रह तो लाभ देने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही भाव धन से संबंधित हैं। और धन से संबंधित भावों का कनेक्शन जब इस तरीके से बने तो आप बिल्कुल भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। कि प्लैनेट है, विलंब दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कहते हैं ना, डिले हो सकता है, डिनायल नहीं हो सकता। क्योंकि ये राजयोग है, ये केंद्र स्थान में बनता है, ये धन के स्वामियों से बनता है, इसलिए आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। जिस काम में लग रहे हैं उसमें काम में थोड़ा सा अड़चन आ सकती है, थोड़ा सा डिले रिजल्ट मिल सकता है। तो इस 1 महीने का पेशेंस आपके लिए ज़रूरी है। जैसे ही सूर्य यहाँ से राशि परिवर्तन करके निकलेंगे, गुरु इससे मुक्त हो जाएंगे। 6 जून के बाद आप देखेंगे कंडीशंस आपके फेवर में होंगी, और फिर से आपका काम कहीं ना कहीं पॉजिटिव चलने चलेगा। क्योंकि गोचर है, गोचर का ये रूप है, हम आपकी पूरी कुंडली का फलित नहीं कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसा ही होगा। जब आपकी कुंडली में भी प्रॉब्लम चल रही होंगी तो आपके साथ घटना नेगेटिव घटेगी, और कुंडली में स्थितियां दशा पॉजिटिव चल रही हैं तो ये गोचर भी आपको कोई नुकसान नहीं दे पाएगा। इसलिए हमेशा गोचर को अपनी कुंडली से लगाकर अवश्य देखना चाहिए। तो कुंभ राशि के जातकों को ये था, जब गुरु आपके चौथे घर में अस्त होंगे तो क्या होगा। जय श्री राम।